क्या आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिक्स के बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है? हम अक्सर खबरों में नेताओं को मुस्कुराते हुए या बहस करते हुए या फिर हमारे मुद्दे उठाते हुए देखते हैं। लेकिन हाल ही में आम आदमी पार्टी के अंदर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो किसी थ्रिलर सस्पेंस से कम नहीं है। एक चौंकाने वाला डेटा पॉइंट ये है कि पिछले कुछ सालों में आपके कई फाउंडिंग मेंबर्स या फिर पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। इसी कड़ी में अब एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, मानो आग लगा दी है। दावा यह है कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को शीश महल, यानी कि उस वक्त मुख्यमंत्री आवास जो अरविंद केजरीवाल के लिए शीश महल तंज इस्तेमाल होता था, उसमें बुलाकर न सिर्फ जलील किया गया बल्कि उनके साथ में मारपीट भी हुई थी। हरियाणा आप के पूर्व अध्यक्ष हैं नवीन जयहिंद, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। ये राघव चड्ढा जो हैं, ये केजरीवाल के मालदार और राजदार हैं। जो माल उगाही करके सिंगापुर पहुंचना था, वो इसको इंग्लैंड लेके चला गया था। इसको चंडीगढ़ में जो गुप्त कोठी है, वहां पे पीटा गया था। पूरा का पूरा जो मामला है, ये पैसे का है और भ्रष्टाचार का है और कुछ मामला नहीं है। जय हिंद यहां पर दावा कर रहे हैं कि राघव चड्ढा को दिल्ली स्थित सरकारी आवास, जिसे विपक्षी शीश महल कहते हैं, वहां बुलाकर मुर्गा बनाया गया, उनके साथ में मारपीट की गई। जय हिंद ने सीधा सवाल किया कि राघव अपनी उस चोट के बारे में सच आखिर क्यों नहीं बताते, जिसकी वजह से उन्हें इलाज के लिए विदेश तक जाना पड़ा था। ये बड़े गंभीर आरोप हैं। ये आरोप सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है। जय हिंद ने इसे राघव की आंखों की सर्जरी से जोड़कर देख लिया और ऐसा दावा कर रहे हैं कि आंखों की सर्जरी इसीलिए करानी पड़ी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले राघव चड्ढा अपनी आंखों के इलाज के लिए ब्रिटेन गए थे, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। जय हिंद का कहना यह है कि वो चोट किसी बीमारी की वजह से नहीं थी, बल्कि उस कथित मारपीट का नतीजा थी, इसीलिए विदेश में जाकर सर्जरी करानी पड़ी। नवीन जय हिंद यही नहीं रुके, उन्होंने राघव चड्ढा की तुलना राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कर दी। उन्होंने कहा कि राघव से ज्यादा हिम्मत तो वो महिला सांसद यानी कि स्वाति मालीवाल ने दिखाई, जिन्होंने अपने साथ हुई बदसलूकी के बारे में खुलकर बात की, बोला और कहने लगे राघव चड्ढा तो ये भी नहीं कर पाए। यहाँ ये जानना जरूरी है कि नवीन जय हिंद और स्वाति मालीवाल का पुराना कनेक्शन है। वो दोनों पति पत्नी रह चुके हैं और साल 2020 में उनका तलाक हो गया था। जब स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए थे ना, तब भी जय हिंद ने अपनी पूर्व पत्नी के साथ में खड़े होने का मादा रखा था, यानी कि उनके लिए स्टैंड लिया था और आप लीडरशिप पर तीखे हमले किए थे। उनका कहना है कि पार्टी के अंदर एक ऐसा कल्चर बन चुका है जहां पर नेताओं को डराया धमकाया जाता है। ये दावे ऐसे समय पर सामने आए हैं जब राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात चल रही है। राघव, जो कभी पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय और चाणक्य माने जाते थे, उन्हें अचानक से राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया। उसको लेकर बड़ी चर्चा भी रही सोशल मीडिया पर, वार पलटवार भी हुए। इसके बाद से ही राघव के तेवर बदले बदले साफ तौर पर नजर आए। कई वीडियोस भी उन्होंने जारी किए। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां की। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो राघव की खामोशी और कुछ बड़े मुद्दों पर उनकी गैर मौजूदगी ने लीडरशिप को नाराज कर दिया था। अब जब जय हिंद जैसे पुराने साथी ऐसे दावे कर रहे हैं, तो लोग इन डॉट्स को अब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सच में राघव को साइडलाइन करने के पीछे कोई फिजिकल एल्केशन यानी कि हाथापाई थी क्या, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने का एक तरीका है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए नवीन जय हिंद के बैकग्राउंड को थोड़ा सा जानना जरूरी है। जय हिंद, जो कि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो साल 2011 में अन्ना आंदोलन के समय से केजरीवाल के साथ में थे। वो आपके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहे हैं और हरियाणा में पार्टी का चेहरा थे। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद उनके और पार्टी की दूरियां बढ़ गईं और 2022 में उन्हें ऑफिशियल अपना रास्ता अलग करना पड़ा था। आजकल वो जय हिंद सेना नाम की अपनी संस्था चलाते हैं और आपके सबसे बड़े आलोचकों में से एक हैं। हालांकि पार्टी के मौजूदा नेता जैसे कि सुशील गुप्ता, उनका कहना है कि जय हिंद का अब पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनके दावों में कोई दम नहीं है। पार्टी इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है।
फिलहाल ये सारे आरोप एक तरफा हैं। राघव चड्ढा की तरफ से इस मुर्गा बनाने वाले दावे पर कोई सीधा रिएक्शन सामने नहीं आया है और न ही इसके लिए कोई पुख्ता सबूत ही पेश किए गए हैं। लेकिन राजनीति है, राजनीति में जब धुआं उठता है ना तो लोग आग की तलाश में जरूर निकलते हैं और ऐसा यहां भी हो रहा है। क्या ये सिर्फ एक पुराने साथी की कड़वाहट हो सकती है या फिर शीश महल की दीवारों के पीछे वाकई कुछ ऐसा हुआ जिसे दबाने की कोशिश हो रही है? एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जब घर के पुराने भेदी राज खोलने पर आ जाए ना तो डैमेज कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर लोग अब राघव चड्ढा से खुद सामने आकर सफाई देने की मांग भी कर रहे हैं ताकि इस मिस्ट्री से पर्दा उठ सके। तब तक ये दावे दिल्ली की सियासत में गपशप और गंभीर चर्चाओं का केंद्र बने रहेंगे। बाकी आप इस खबर को लेकर सोचते क्या हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और इस तरह की बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।